अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज़मीन पर पानी मौजूद है लेकिन मरीख पर और चांद पर आपको पानी नहीं मिलता? अगर हम ज़मीन की बात करें तो ज़मीन आज से 4.5 बिलियन साल पहले मार्ज़ वजूद में आई, जब बहुत सी रॉक्स आकर आपस में लग रही थी और उस वक्त सोलर सिस्टम की बर्थ हो रही थी। ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता बनती गई, लेकिन अभी ज़मीन बन ही रही थी कि ज़मीन से एक बहुत बड़ा प्लैनेट आकर टकराया जिसे थिया कहा जाता है। और इस प्लैनेट के टकराने की वजह से हमारा चाँद मार्ज़ वजूद में आया। अगर आप ज़मीन का उम्र का पैमाना देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ज़मीन 4.56 साल पहले बनी और उसके बाद एक प्लैनेट आया, वो टकराया। फिर हमारे पास ऐसे क्रिस्टल्स आए जिनको ज़िरकॉन्स कहा जाता है, जिनके ज़रिए आज हम ज़मीन की उम्र का अंदाज़ा भी लगाते हैं और भी बहुत सी साइंटिफिक स्टडीज़ इन क्रिस्टल्स पर की जा रही हैं। फिर हमारे पास 3.9 बिलियन साल पहले एक इवेंट हुआ जिसे लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहा जाता है, और इस इवेंट में एस्ट्रॉयड बेल्ट से और दूसरी बेल्ट से, कूपर बेल्ट से बहुत से एस्ट्रॉयड्स और बहुत से कॉमेट्स आकर ज़मीन से, मरीख से, चाँद से और मुख्तलिफ सियारों से टकराए। हम ये समझते हैं कि इस इवेंट ने ज़मीन को मिनरल्स दिए, मेटल्स दी और पानी भी दिया। पानी ज़मीन पर आ चुका था 3.9 बिलियन साल के आसपास, और उसके बाद फिर ज़िंदगी ने ज़मीन पर आगाज़ किया और आहिस्ता आहिस्ता जानवर पैदा हुए और फिर इंसान पैदा हुए। लेकिन अब हमारा सवाल ये है कि ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड, इसकी ज़रूरत क्यों है और किस तरीके से इसने ज़मीन के पानी को बचा कर रखा। इससे पहले कि मैं आपको जियोलॉजिकल डायनमो पढ़ाऊँ, आपको डायनमो के बारे में, जनरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक हिस्सा स्टेटर है। आपको एक मैग्नेट दिखाया गया है जो कि स्टैटिक है, रुका हुआ स्टेशनरी है, इसे स्टेटर कहा जाता है। और बीच में एक रोटर है जहां आपको एक चीज़ मूव करती हुई नज़र आ रही। और जब ये स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को रोटर काटता है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस को हम बहुत मर्तबा पढ़ चुके हैं और मैं आपको डायनमो का प्रोसेस बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस हो रहा है हमारी ज़मीन में। तो मूवमेंट की बहुत ज़रूरत होती है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। मैं अगर आपको अपनी ज़मीन की साख दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि हमारी ज़मीन की मुख्तलिफ लेयर्स हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको क्रस्ट कहा जाता है, फिर हमारे पास मेंटल आती है और उसके बाद हमारे पास कोर आती है। कोर के दो हिस्से, बीच में सॉलिड कोर है जो कि आयरन और निकल की बनी हुई है, गेंद की तरह है, मौजूद है हमारी कोर जो कि आयरन और निकल की बनी हुई है। और उसके इर्द गिर्द एक स्वर्लिंग कोर है जो कि लिक्विड की बनी हुई है, जो कि हर वक्त मूव कर रही होती है। तो आप देखें कि एक स्टैटिक कोर है और एक रोटेटिंग या डायनामिक कोर है। और इस लिक्विड पार्ट जो कोर का है की वजह से ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ज़मीन एक जियोलॉजिकल डायनामो है और ये मैग्नेटिक फील्ड एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को ट्रैवल करती है, मतलब बहुत बड़ी होती है। हम ये जानते हैं कि ज़मीन की कोर 4.5 बिलियन साल पहले मार्ज़ वजूद में, जब बहुत से रॉक्स आकर आपस में लग रही थी और उसके बाद जब थिया के साथ भी कोलिजन हुई तो ज़मीन की कोर उस वक्त इंटैक्ट थी, बन चुकी थी। आज की साइंस ये कहती है कि ज़मीन की कोर तो उस वक्त से आ रही है, लेकिन जो ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड है जो कि ज़मीन के गिर्द एक शील्ड बनाती है, ज़मीन को बचाती है सूरज से, क्योंकि सूरज से हमारी ज़मीन की तरफ कई नेज़े फेंके जा रहे हैं। उनमें से रेडिएशंस हैं जो कि ज़मीन की तरफ आती हैं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना हो, एक शील्ड ना हो, तो हमें बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं यूवी लाइट से। हमें स्किन कैंसर हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी रेडिएशंस हैं जो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी को बिल्कुल बॉयल कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो ज़मीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उन रेडिएशन से बचाती है, बल्कि उनको डाइवर्ट करती है नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ, जहाँ पर वो रोशनियाँ बनाते हैं। सब्ज़ रंग की रोशनियाँ आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर नज़र आती हैं, जिन्हें
नॉर्दर्न लाइट्स और साउदर्न लाइट्स भी कहा जाता है, उन पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ। और उसके साथ साथ ज़मीन की तरफ जो सूरज हाई एनर्जी वेव्स भेजता है, जो सोलर फ्लेयर्स भेजता है, जो कोरोना मास इजेक्शन करता है, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड हमें बचाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ज़मीन पर ना हो तो सूरज की रेडिएशंस डायरेक्ट आकर अगर ज़मीन से टकराती हैं तो ज़मीन के टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएंगे, और उसका मतलब यह है कि ज़मीन पर जितना भी पानी मौजूद है वो आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेट करना शुरू हो जाएगा और स्पेस में स्केप करना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत अहम है कि ज़मीन के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हमारी प्रोटेक्शन कर रही है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है कोर के मूवमेंट से, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। जब हमारी ज़मीन मार्ज़ वजूद में आई 4.6 बिलियन साल पहले, 4.5 बिलियन साल पहले, तो उस वक्त ये कोर बिल्कुल लिक्विड थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये कोर सॉलिड होना शुरू हो गई। तकरीबन 0.6 बिलियन साल पहले ज़मीन की कोर सॉलिड होना शुरू हुई और अब काफ़ी हिस्सा इसका सॉलिड हो चुका है। तो जब ये पूरी सॉलिड हो गई तो ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगी। तो शुरू में मोल्टन फॉर्म थी ज़मीन, जो कि मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्लेट्स डेवलप होना शुरू हुई और अब हम जानते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स ज़मीन पर मौजूद हैं। तो चलें हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड कितनी पुरानी है। इसका एक तरीका तो यह है कि हम पुरानी रॉक्स को इकट्ठा करें, पहले उनकी कार्बन डेटिंग करें, अंदाज़ा लगाएं कि कितने बिलियन साल पुरानी ये रॉक्स हैं। और जब हमें पता चल जाए कि ये रॉक बहुत पुरानी है तो फिर उसके मैग्नेटिक पार्टिकल्स को देखा जाए और देखा जाए कि क्या वो अलाइन है कि नहीं अलाइन। अगर तो वो अलाइन है, एक ही तरफ को सारे मैग्नेटिक पार्टिकल्स डायरेक्शन उनकी एक है, उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक है, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये उस ज़माने में पैदा हुए जब ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो चुकी थी। इसीलिए ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया। आज की साइंस कुछ अर्से पहले तक ये समझती थी कि ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड 3.2 बिलियन साल पुरानी है, क्योंकि हमें 3.2 बिलियन साल पुरानी ऐसे रॉक्स मिल चुकी हैं जिनके मैग्नेटिक पार्टिकल्स अलाइन थे। और उसके बाद फिर आगे रिसर्च हुई और ये फिगर 3.5 बिलियन साल तक आ चुकी। अगर आप ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो इसके बारे में कुछ चीज़ें जानने की बड़ी ज़रूरत है, और ये है कि तकरीबन 1 मिलियन साल के अंदर ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड 4 से 5 मरतबा अपनी पोलैरिटी बदल लेती है। यानी साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ जाता है। तो 10 लाख साल में 5 मरतबा। अब आपका सवाल ये होगा कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड स्विच करती है तो उस वक्त ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड्स कम होती है, कम होती है, कम होती है, और फिर एकदम जब वो स्विच करने लगती है तो उस वक्त कुछ हिस्सा ऐसा होता है जब ये बहुत वीक हो चुकी होती है। और अगर हम उस हिस्से में ज़िंदा है ज़मीन पर तो हमारे लिए सूरज की रेडिएशन से बचना नामुमकिन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स ख़त्म हो जाएगी। 2 लाख साल के बाद तकरीबन ये इवेंट होता है। पिछला इवेंट 45,000 साल पहले हुआ, ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई। तो अब जो अगला इवेंट आएगा वो 1.5 लाख साल या 1 लाख साल के बाद आएगा। लेकिन ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है। साइंसदानों का ये ख्याल है, मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि एक जियोलॉजिकल पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और एक मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। तो ज़मीन के जियोलॉजिकल पोल्स और मैग्नेटिक पोल्स के बीच में तकरीबन 11.5 डिग्री का फ़र्क है। ये दो अलग अलग एंटिटी हैं। जियोलॉजिकल पोल्स चेंज नहीं होते, लेकिन मैग्नेटिक पोल्स हर 2 लाख साल के बाद तकरीबन इतने टाइम के बाद पोलैरिटी चेंज कर लेते हैं। आज की साइंस हमें ये भी बताती है कि ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेज़ी से कम हो रही है वो हमारे लिए तशवीश का बायस है। पिछले 200 सालों के अंदर अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक अटलांटिक का जो हिस्सा है उसमें कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेज़ी से कम हो रही है। इसे साउथ अटलांटिक एनोमली कहा जाता है। और तकरीबन 1970 से 220 तक तो ये बहुत तेज़ी से कम हुआ और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। तो हम चलते हैं एक साइंसदान की तरफ जिनका नाम है डॉक्टर जॉन ए टार्डोनो, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर यूएसए के अर्थ साइंसेस के डिपार्टमेंट के डीन हैं।
और उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने बहुत पुराने जिरकॉन क्रिस्टल्स ढूंढे, क्योंकि जिरकॉन क्रिस्टल्स बहुत पहले ज़मीन पर आ चुके थे, और उनकी मैग्नेटिक फील्ड को देखा, मैग्नेटिक पार्टिकल्स की अलाइनमेंट को देखा, और उन्हें अंदाज़ा हुआ कि वो तो सारे अलाइंड हैं। तो उन्होंने कहा कि ज़मीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम अज़ कम का वर्ड कॉमन बहुत अहम है, कम अज़ कम 4.2 बिलियन साल पहले बन चुकी थी। यानी इससे पहले उनकी जो एग्जैक्ट फिगर है जो जिरकॉन उन्होंने लिया वो 4.4 बिलियन साल पुराना था। तो उन्होंने कहा जी कि ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड तो उस वक्त तक बन चुकी थी। लेकिन जब उनकी स्टडी को पीयर रिव्यू में भेजा गया और बहुत से साइंसदानों ने उनकी स्टडी को किया, तो MIT के ग्रुप ने भी उनकी स्टडी ली और उसको रिसर्च किया, और उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब की जो फाइंडिंग्स है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं किया गया और इंस्ट्रूमेंट ठीक तरीके से यूज़ नहीं किए गए, इसलिए 4.2 बिलियन साल पहले मैग्नेटिक फील्ड का होना ये वाजिब नहीं होता इससे। तो अभी तक साइंटिफिक जो दुनिया है वो आपस में इस चीज़ पर मुबाहसे में और एविडेंस की तलाश में है कि ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड कितनी पुरानी है। जब ज़मीन बनी तो उस वक्त ज़मीन पर वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। वॉल्केनोज थे जो कि फटते थे, इरप्ट करते थे, और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया वो ज़मीन के ऊपर एक गिलाफ की तरह फैलती जा रही थी, ज़मीन की इन्वायरमेंट बना रही थी। अगर आप ज़मीन का ग्राफ देखें तो आपको शुरू में यहाँ पर मीथेन नज़र आएगी, अमोनिया नज़र आएगी और हाइड्रोजन, हीलियम नज़र आएगी। लेकिन पानी उसके बाद आया। पानी उस वक्त आया जब 3.9 बिलियन साल पहले लेट हैवी बम्बार्डमेंट हुई, बहुत सी रॉक्स आई, वो रॉक्स तकरीबन 20 मिलियन सालों तक ज़मीन पर गिरती रहीं और उनसे हमें ऐसा लगता है कि ज़मीन पर पानी आया। तो ज़मीन की जो एटमॉस्फेयर थी वो तो शुरू में ही बनना शुरू हो गई। लेकिन इस एटमॉस्फेयर को जब पानी आया, पानी को बचाने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत थी। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सूरज की रेडिएशन से हमने बचना था और पानी को भी बचाना था। अगर उस वक्त तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनी होती तो ज़मीन का भी वही हाल होता जो चांद का है। रेडिएशंस आती हैं और वो ज़मीन को इतना गर्म कर देती कि वो सारा का सारा जो पानी था वो स्पेस में हाइड्रोजन बनकर उड़ जाता। लेकिन आज की साइंस भी कहती है कि उस वक्त भी मैग्नेटिक फील्ड इतनी पावरफुल नहीं थी और ज़मीन का 1/4 पानी स्पेस में गायब हो गया। तो जो पानी ज़मीन पर आया वो सारा का सारा आज हमारे पास मौजूद नहीं है, बल्कि अगर उसके 4 हिस्से किए जाएं तो एक हिस्सा अभी भी ज़मीन का ज़ाया हो चुका है पानी स्पेस में। तो ज़मीन ने अपना पानी इसलिए अपने पास रखा कि ज़मीन के पास एटमॉस्फेयर थी और ज़मीन के पास मैग्नेटिक फील्ड थी, जिसकी वजह से वाटर साइकिल आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर आगे चलना शुरू हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ना सिर्फ ज़मीन पर ज़िंदगी आई, बल्कि ज़मीन पर ज़िंदगी को पूरा करने के लिए जितने अज्जा हैं वो भी आज तक महफूज हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इनको दूसरों तक पहुँचाते रहिए।